विविध ज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रेरक कहानियां, आत्मविकास के सुझाव और रोचक विषयों की गहराई में ले जाते हैं। हमारा मिशन है आपको प्रेरित करना, शिक्षित करना और आपके भीतर छुपी हुई क्षमता को जागृत करना। आज के इस एपिसोड में हम आपको भारतीय सेना की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देंगे। विशेष रूप से हम सेना के कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो सेना की रीढ़ है। तो आइए भारतीय सेना को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सेनाओं में से एक बनाने वाले रणनीतियों, अभियानों और अद्भुत टीम वर्क की खोज करें। भारतीय सेना की संरचना। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित सैन्य बलों में से एक है। इसकी संरचना दो मुख्य भागों में बंटी हुई है और सर्विसेज आर्म्स सेक्शन को आगे कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स में विभाजित किया गया है। इन दोनों का उद्देश्य सेना की संचालन क्षमता को सुनिश्चित करना है। कॉम्बैट आर्म्स सेना के अग्रिम योद्धा हैं। ये वे बल हैं जो सीधे दुश्मन का सामना करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कॉम्बैट आर्म्स के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। 1. इन्फेंट्री। इन्फेंट्री को महारानी ऑफ बैटलफील्ड्स भी कहा जाता है। यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा घटक है। ये सैनिक सीधे दुश्मन के साथ नजदीकी लड़ाई में शामिल होते हैं। ये ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों जैसे विविध क्षेत्रों में काम करते हैं। 2. मैकेनाइड इन्फेंट्री। ये इन्फेंट्री का आधुनिक रूप है जो बख्तरबंद वाहनों जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (ICVs) से लैस है। मैकेनाइड इन्फेंट्री गतिशीलता और मारक क्षमता प्रदान करती है, जिससे युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनाती संभव होती है। 3. आर्मर्ड कोर बख्तरबंद सेना। इसे स्टील फिस्ट F आर्मी के नाम से जाना जाता है। आर्मर्ड कोर टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों का संचालन करती है। इसका मुख्य कार्य दुश्मन की रक्षा को तोड़ना और तेजी, सटीकता और मारक क्षमता के साथ युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना है। सपोर्ट आर्म्स। जहां कॉम्बैटा का सामना करती है, वहीं सपोर्ट आर्म्स युद्ध क्षेत्र को सफलता के लिए तैयार करती है। वे लगातार महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसे कॉम्बैट आर्म्स अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सपोर्ट आर्म्स की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है। 1. आर्टिलरी तोपखाना। आर्टिलरी कॉम्बैट आर्म्स को अग्नि समर्थन प्रदान करती है। वे लंबी दूरी के हथियारों जैसे होवित्जर, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे दुश्मन की सेना और किलेबंदी को दूर से ही समाप्त किया जा सके। 2. इंजीनियर्स अभियांत्रिकी कोर। इंजीनियर्स कॉम्बैट आर्म्स के लिए गतिशीलता सुनिश्चित करते हैं। उनका कार्यक्षेत्र माइंस हटाना, पुल बनाना और उन बाधाओं को दूर करना है जो सैनिकों की प्रगति में बाधा बन सकती है। 3. सिग्नल्स संचार कोर। यह कोर सेना में हर स्तर पर संचार सुनिश्चित करता है, चाहे वह वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से संदेश भेजना हो या भौतिक संचार लाइनों को बनाए रखना। सिग्नल्स कोर रणनीति के निष्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. एयर डिफेंस वायु रक्षा। एयर डिफेंस कोर दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के गठन की रक्षा करता है। वे एंटी एयरक्राफ्ट हथियार और मिसाइल सिस्टम का संचालन करते हैं, जिससे सैनिकों और स्थापनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 5. एविएशन। आर्मी एविएशन कोर हवाई टोही सैनिकों के परिवहन और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है। उनके हेलीकॉप्टर चोटिल सैनिकों को निकालने और दुर्गम क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाने में भी मदद करते हैं। सपोर्ट आर्म्स का कॉम्बैट आर्म्स में योगदान। सपोर्ट आर्म्स युद्ध अभियानों के दौरान कॉम्बैट आर्म्स की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्टिलरी तोपखाने यूनिट्स कवरिंग फायर प्रदान करती हैं, दुश्मन के स्थानों को दबाकर इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर को आगे बढ़ने में मदद करती है। इंजीनियर्स। इंजीनियर पुलों का निर्माण, माइनफील्ड्स की सफाई और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें बनाने जैसे कार्यों के माध्यम से रास्ता तैयार करते हैं। सिग्नल्स। युद्ध की अफरा तफरी में संचार महत्वपूर्ण होता है। सिग्नल्स कोर वास्तविक समय में जानकारी प्रवाहित करता है, जिससे कमांडर निर्णय लेने और गतिविधियों का समन्वय कर पाते हैं। एयर डिफेंस। एयर डिफेंस कोर डाल की तरह काम करता है, सैनिकों को हवाई खतरों से बचाता है। एविएशन कोर द्वारा की गई हवाई टोही दुश्मन के स्थान और गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।
सर्विसेज, लॉजिस्टिक समर्थन की रीढ़। आर्म्स के अलावा भारतीय सेना में विभिन्न सेवाएं शामिल हैं जो लॉजिस्टिक और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करती हैं। ये सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि सैनिक अच्छी तरह से सुसज्जित, संतुलित और चिकित्सा देखभाल से लैस हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। मुख्य सेवाओं में शामिल है 1. आर्मी सर्विस कोर, ईंधन, राशन और अन्य आवश्यक आपूर्ति की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर AOC, हथियारों, गोला बारूद, वाहनों और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद, भंडारण और वितरण। 3. इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव। आर्मी मेडिकल कोर, चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, फील्ड अस्पताल चलाना और घायल सैनिकों को निकालना। भारतीय सेना प्रमुख बनने की योग्यता। भारतीय सेना में सबसे उच्च पद सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है। यह पद कॉम्बैट और सपोर्ट आर्म्स दोनों के अधिकारियों के लिए खुला है। वर्तमान क्वास जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 8वीं बटालियन से हैं। सेना का तालमेल एक अद्वितीय शक्ति। भारतीय सेना की ताकत उसकी विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल में निहित है। कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए धन्यवाद। विविध ज्ञान से जुड़े रहें और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें।